Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome to JK SSB Adda 614. I hope you all are doing great and also preparing well. अभी आज जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज की क्लास रहेगी मिलिट्री एक्सरसाइज 2024 में जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं उन सब की आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास में मैं आपको आज जो आप क्लास में आओगे तो यहाँ से आप सीख के नहीं उसको लर्न करके जाओगे, तो इतना आई कैन अश्योर यू कि इस क्लास से आपको उतना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है 25 मार्क्स का आपका जूनियर असिस्टेंट में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन के चांस होते हैं आपको ये टॉपिक पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये शॉर्ट वाली आप देख लो एक बार। अग्नि वॉरियर जो है ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है? इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, विन बैक्स 2024 इंडिया एंड वियतनाम। अल नज़ावी ये इंडिया एंड ओमान के बीच होती है। इंडस एक्स समिट ये इंडिया एंड द यूएस के बीच होती है। वरुणा जो है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। ये जो है अग्नि वॉरियर नहीं होगा, तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि मोस्ट ऑफ द सिंह जो है ना, जिनका नाम सिंह होता है, हम बोलेंगे कि वो क्या होते हैं? वॉरियर होते हैं। तो इसको इस तरह से रिलेट कर लीजिए। अब अग्नि में वॉरियर जो है, सिंह वॉरियर अग्नि में जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए। विन बैक्स जो है ये VIN। ठीक है, वियतनाम इंडिया, तो ये तो आपका याद हो ही जाएगा। अल नज़ा ये हम करेंगे आगे। बाकी इंडस एक्स समिट, तो इंड का इंडिया, यूएस का यूएस। ठीक है, ये भी लर्न हो जाएगा। वरुणा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने साथ के साथ लाइव में भी स्कोर अपना मतलब बताते चलना है कि आप कितने क्वेश्चन आज सही कर रहे हो। टोटल हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया कंडक्टेड धर्म गार्डियन 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री? इंडिया ने धर्म गार्डन 2024 जो एक्सरसाइज करी ये कि कौन सी कंट्री के साथ करी थी? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। USA, जापान, UK या फिर UAE। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए और इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जैसे आपको पता है कि जो धर्म होता है, धर्म के नाम पर लोग यूनिटी में बंध भी सकते हैं। ठीक है, और इसके नाम पर दंगे फसाद भी हो सकते हैं। यही एक इकलौता रीज़न बनता है कहीं पे भी अगर दंगे होते हैं तो धर्म के नाम पर ये दंगे जो पॉलिटिशियन होते हैं ये फैलाते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई धर्म संकट पड़ गया तो आपको धर्म को बचाने के लिए जाना पड़ेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे? जापान को बोलेंगे जाओ, जापान को बोलेंगे जाओ अब अपनी धर्म को गार्ड करो। ठीक है, तो ये हो गया जापान से रिलेटेड धर्म गार्डियन। ऐसे आपने इसको याद करना। मैं आपको सारी ऐसे ही लर्न कराऊंगी। क्लास के एंड में आपको एक भी जो ऐसी एक्सरसाइज नहीं होगी जो आपको याद नहीं हुई होगी। ठीक है, तो आप क्लास को एंड तक जुड़े रहिए। और ये इसका जो धर्म गार्डियन था ये इसका 5th एडिशन था। और कहाँ पे हुई थी एक्सरसाइज? आपकी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में हुई है। ठीक है, तो राजा लोग जो है धर्म के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, ऐसे आप याद कर लीजिए। राजस्थान में हुई थी। नेक्स्ट, In which country did the 16th edition of the trilateral exercise दोस्ती 16 took place? तो कौन सी कंट्री में हुआ ये 16th एडिशन जो ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 16? तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव या फिर इंडोनेशिया। जल्दी से इसका आंसर बताइए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ, ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है और दोस्ती के ऊपर है। तो आपको पता है कि आजकल जिसके पास क्या होता है? पैसा, माल। पैसे को क्या बोलते हैं? माल। ठीक है, आपके पास जितना माल होगा आपके पास उतने ही लोग होंगे। ठीक है, जितना आप कुछ भी नहीं होगा आपके पास तो आपके साथ कोई नहीं होगा। तो यही एक ऐसा टाइम होता है लोगों को परखने का कि जब आप एक पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो हर कोई आपको अप्रोच करता है। ठीक है, तो यही इसको रिलेट करके आप ये ट्राईलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती। दोस्त भी आजकल पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसे याद रखना। कुछ दोस्त होते हैं जो रियल भी होते हैं, ऐसे होने भी चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे आपके साथ होते हैं। ठीक है, दोस्ती से मलेशिया याद रख लेना है आपने। तो ये हुई थी मालदीव्स में। ठीक है, मलेशिया नहीं बोली, मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स इसका सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। दोस्ती माल, दोस्ती माल। ठीक है, मलेशिया नहीं है, मालदीव। ठीक है,
ये आपकी होती है किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। किस किस के बीच में होती है, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो SIM, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, सिम, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द नेवल एक्सरसाइज मिलान 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। जो मिलान 2024 एक्सरसाइज है ये कहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइज करी गई थी। दीज आर दी ऑप्शंस, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम और मुंबई। जल्दी से बताइए मिलन कहाँ पे हुआ। विशाखा का मिलन हुआ पटना में, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। विशाखा की शादी हुई पटना में तो उसका मिलन हो गया पटना में, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। इसका थीम जो है वो है आपका फॉर्जिंग नवल अलायंस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। तो ये थीम ज़रूर पढ़ के जाना है आपने। और ये आपका कोस्टल जो रीजन है यहाँ पे हुआ है आपका, और यहाँ पे नेवल एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट करा था, 50+ नेशंस ने, ठीक है। नेक्स्ट, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री। कौन सी कंट्री में ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज हुई है। दीज आर दी ऑप्शंस, USA, फ्रांस, UK और इंडिया। तो जल्दी से आंसर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है आपका USA। तो आपको पता है कि USA कितना ज़्यादा पावरफुल नेशन है, ठीक है। तो ये इसको क्या हो गया है, जब भी मैं क्लास करूँगी तो कुत्ते भौंकने स्टार्ट कर देते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। USA में हुई है ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि ड्रैगन से हम बोलेंगे डरा रहा है, कौन डराता है, USA, ठीक है। तो अगर कोई उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, डिसीजन नहीं लेता, ठीक है, फॉरेन रिलेशंस मेंटेन नहीं करता उनके अकॉर्डिंग, तो वो उनको आंख दिखाते हैं, डराते हैं। तो ऐसे आप उसको याद रख लेना है, ड्रैगन से रिलेटेड आपका USA, ठीक है। और इसकी लोकेशन कहाँ पे हुई है, गुआम, ये कि जो कि आपका US में एक आइलैंड है पैसिफिक ओशंस में, ठीक है। पार्टिसिपेट किन किन कंट्रीज़ ने करा था, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड US, ठीक है। US तो आपको पता ही हो गया, US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान एंड इंडिया। और इंडिया की तरफ से P-81 एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज अयोध्या विद विच कंट्री। इंडिया ने एक्सरसाइज अयोध्या कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करी थी। दीज आर दी ऑप्शंस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जापान। जल्दी से ऑप्शन बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका थाईलैंड। तो अयोध्या को आप कैसे याद करोगे, अयोध्या को बोलोगे आप, किसी का नाम है आयुष या आयुषी, आप याद कर लेना। तो आयुषी को बहुत भूख लगी है, उसको खाने के लिए थाली दो। क्या दो उसको खाने के लिए, थाली दो जल्दी से, नहीं तो भूख के मारे मर जाएगी, है ना, ऐसे याद करना है इसको। नेक्स्ट, एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। खंजर एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है, ये रहे आपके ऑप्शंस, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, किर्गिस्तान या फिर मालदीव्स। जल्दी से बताइए इसके बारे में। तो ये तो इंडिया तो होगा ही, ये तो आपको पता ही है। खंजर से आपको क्या याद रखना है, किर्गिस्तान, ठीक है। तो खंजर कर गया, ठीक है, मतलब उसके साथ किसी की लड़ाई हो रही है इंडिया की, ठीक है, इंडिया के साथ किसी की लड़ाई हो रही है तो किर्गिस्तान ने खंजर खुबा दिया, ऐसे याद करना है, खंजर कर गया। किर्गिस्तान को बोलेंगे कर गया, खंजर कर गया, ऐसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये हुई आपकी बकलो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 2 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड करा है बिकॉज शायद मैंने गलत ये इसका आंसर दे दिया था, टर्की, जल्दी में। एक मैंने मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला था, तो आप सभी इसको सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर है आपका इजिप्ट, ठीक है। इजिप्ट में हुई है ये, आप इजिप्ट और इंडिया के बीच में हुई है ये आपकी साइक्लोन एक्सरसाइज, और लोकेशन भी इसकी इजिप्ट ही रही थी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये इसका सेकेंड एडिशन था, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइक्लोन को हम बोलेंगे अलोन, ठीक है, अलोन। इजिप्ट को बोलेंगे ईजी, क्या बोलेंगे, ईजी। तो लोग बोलते हैं ना कि अकेले नहीं रहा जाता, तो हम क्या बोलेंगे, अकेले रहना इजी है, आसान है, ऐसे आप इसको अपने से रिलेट करके इसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सहयोग काइजीन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। सहयोग काइजीन जो है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हुई है इंडिया के साथ। दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू, मार्क डाउन द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस आर जापान, चाइना, ताइवान या फिर UK।
जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका जापान। ठीक है, तो सहयोग कीजिए, जाओ और जल्दी से सहयोग कीजिए। जापान को बोलोगे आप जाओ और जल्दी से सहयोग कीजिए। ठीक है, ऐसे याद करना है इसको। इसकी लोकेशन थी आपकी चेन्नई कोस्ट। नेक्स्ट, इंडिया, फ्रांस एंड डैश कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। इंडिया, फ्रांस और कौन कौन सी कंट्री थी जिसने डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज कंडक्ट करी है इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में? ये रहे ऑप्शन, सऊदी अरेबिया, जापान, यूएई और ओमान। जल्दी से आंसर बताना है, तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ये रहा आपका यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनके बीच में हुआ है ये, तीनों के बीच में डेजर्ट नाइट एमिरेट्स के बीच में हुआ है ये डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। तो आपको पता है जो दुबई है वहाँ पे तो रेगिस्तान ही था। ठीक है, उसके बाद में वो शहर बसाया गया, तो अभी तो कितना ब्यूटीफुल है वो, कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो यूएई से आपको ये याद रख लेना है। इसको हम करेंगे, कोई बात नहीं, रुकिए ज़रा आप। अब यहाँ पे इंडिया है ना, और यहाँ पे है फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस फ्रेंड। ठीक है, फ्रांस इंडिया को बोलेंगे हम फ्रेंड ऐसे याद कर लेना। फ्रेंड बोल रहा है मुझे डेजर्ट दिखाने चलो। ठीक है, डेजर्ट दिखाने चलो, कहाँ पे? यूएई में। ठीक है, फ्रेंड क्या बोल रहा है? फ्रेंड कौन हो गई? इंडिया और फ्रांस। फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे डेजर्ट देखना है, कहाँ पे चल रहा और चलो आप यूएई में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और ये अरेबियन सी पे हुआ है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड मालाबार एक्सरसाइज 2024? ये रहे ऑप्शंस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए। आई थिंक ये सबको ही इसका आंसर आता होगा। ये रहा था आपका इंडिया में, ये इंडिया ने होस्ट करा था मालाबार एक्सरसाइज। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज ये क्वाड नेशन के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। जिस क्वाड नेशन कौन कौन से आपके? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्या कौन कौन सी है? इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, ये आपको ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, वेयर डिड द काजिंद 2024 एक्सरसाइज कमेंस? कहाँ पे शुरू हुई ये एक्सरसाइज? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका उत्तराखंड। तो ये आपको पता होना चाहिए, कजाकिस्तान प्लस इंडिया के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज, होती है काजिंद 2024। उत्तराखंड में ये है आपकी, और इसका ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये इसका 8th एडिशन था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अब इसको याद क्या ही करना है, चलो फिर भी हम करेंगे। तो जैसे कि काजिंद को हम बोलेंगे काजू। काजू पता है ना, काजू कितने अच्छे होते हैं। तो काजू हम बोलेंगे कि अगर तुमने काजू खाने हैं तो अपना हाथ दो उतर के। ठीक है, कोई अपने बेड से बोल रहे हैं ना मुझे काजू दो, तो वो बोलेंगे कि अभी बेड से उतरो, ठीक है, हैंड दो, मैं आपको काजू देता हूँ। ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। युद्ध अभ्यास जो है ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? ये है ऑप्शन, फ्रांस, यूएसए, यूके और इंडोनेशिया। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपकी हुई है राजस्थान में, और ये हुई है आपकी यूएसए में। ठीक है, युद्ध यूएसए में। यूएसए क्या कराता है? लोगों की लड़ाइयाँ करवाता है ना। इजराइल वगैरह में कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब अफ़गानिस्तान से भी उन्होंने अपनी मिलिट्री बुला ली थी, तो वहाँ पे भी युद्ध हो गया था स्टार्ट। ठीक है, तो आपको पता ही है यूएसए कितना ज़्यादा चालाक देश है। तो ऐसे आपने इसको याद कर लेना है। यूएसए क्या कराता है? युद्ध कराता है, अभ्यास कराता है। फिर उसके बारे में इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ है महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान में ये आपका हुआ था। नेक्स्ट, इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड द सेकंड एडिशन ऑफ बायलैटरल नवल एक्सरसाइज वरुणा 2024 इन विच सी? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में हुआ है ये 22वां अध्ययन हुआ है, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है वरुण। ठीक है, वरुण जो है पानी से, पानी होता है ना जल, तो वरुण जो है ये नवल एक्सरसाइज है। तो ये रहे ऑप्शंस, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मेडिटेरियन सी या फिर इंडियन ओशन। जल्दी से सही आंसर बताइए। तो ये हुई है आपकी मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, और इसमें इंडिया की जो नेवल शिप है तबार एंड LRMR P81 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट करा। और इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है?
एयरफोर्स की अगर बात करें तो वो गरुड़ एक्सरसाइज होती है, आर्मी की होती है शक्ति। तो ये सब आपके इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। एक होगी वरुण, ठीक है, वरुण होगी आपकी नवल एक्सरसाइज, गरुड़ होगी एयरफोर्स और शक्ति होगी आपकी आर्मी। तो ये सब आपकी फ्रांस के साथ होती है, इंडिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज अल नज़ावी विद विच कंट्री। अल नज़ावी ये कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, और ये मैंने मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी डाला था। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ओमान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये आपको ध्यान करना है। इसका सही आंसर है ओमान, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इसको याद करना है हमने। ओमान को बोलेंगे कि ओ मैन, ठीक है, हम बोलेंगे ओ मैन नज़र लगी, ठीक है, ओ मैन नज़र लगी, नज़ा को बोलेंगे नज़र लगी, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट, एक्स नोमैडिक एलिफेंट 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। नोमैडिक एक्सरसाइज है ना, ठीक है, तो ये इंडिया और कौन कौन से देश के बीच में हुई है, जापान, चाइना, मंगोलिया या फिर फ्रांस। तो आपको पता ही है, नोमैडिक को बोलेंगे नो मोर मैंगो, इसका सही आंसर है मंगोलिया। तो कोई बीमार हो रहा था ना, उसको गर्मी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा मैंगोज़ खा रहा था, तो हम बोलेंगे कि नो मोर मैंगोज़, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, अभी नो मोर मैंगोज़, ठीक है, ऐसे आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हुई है आपकी मेघालय में। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज मित्र शक्ति विद विच कंट्री। ये रहे आपके ऑप्शंस, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और फिलीपींस, ठीक है। तो आपको पता है कि हनुमान जी क्या करने गए थे, सीता माता को श्रीलंका में लेने गए थे ना, किसके मित्र बन के गए थे, वो श्री राम के मित्र बन के श्रीलंका में गए थे और लंका जला ली थी, ठीक है। मित्र से आपने श्रीलंका याद रखना है, तो आई थिंक आपको ये याद भी हो जाएगा। और वहाँ जाके उन्होंने लंका जला दी थी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, ठीक है। तो ये लोकेशन आपकी मदारू ओया श्रीलंका में ये एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट, एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। उदार शक्ति जो है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है, फ्रांस, यूके, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया। तो इसको भी मैं आपको लर्न करा देती हूँ अभी के अभी। अगर मान लो आपने अपनी दुकान में माल डलाना है, ठीक है, माल हम किसको बोलेंगे, जो सामान डलवाना होगा, तो उसके लिए फिर आप एकदम से इतने पैसे कहाँ से दोगे, आप क्या बोलोगे कि मुझे उधार करना है, देन मैं आपको, मेरे माल बिक जाएगा तो फिर मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है। मलेशिया उधार, ठीक है, मलेशिया का माल आपने लिया उधार पे, ठीक है, तो फिर जब पैसे आए दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स पर्वत प्रहार एक्सरसाइज इन विच स्टेट और यूटी। इंडियन आर्मी ने पर्वत प्रहार एक्सरसाइज कौन सी स्टेट में ये कंडक्ट कराई। ये रहे ऑप्शंस, राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड या सिक्किम। जल्दी से ये ऑप्शंस आप देखिए, और पर्वत सबसे बड़े कहाँ कहाँ पे होंगे, तो वो तो सबसे ऊपर लद्दाख में होंगे, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। लद्दाख में पर्वत प्रहार एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। अब इसके पहले मैं आपको बता दूं कि रात को बहुत कम बच्चे जुड़े थे क्लास में। मैंने आपको बोला था कि जीके विद शिवाली मैम चैनल पे आपकी क्लास आती है डेली, तो आपने आज फिर से रात को 9 बजे वहाँ पे जुड़ना है। मैंने आपका वहाँ पे आज मॉक टेस्ट रखा है, मॉक टेस्ट नंबर 4, ठीक है, तो जिसमें आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, हर एक पोर्शन उसमें ऐड होगा। तो या फिर मैं उसमें आज प्रीपोजिशन की क्लास लूँगी, तो आज यही करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन के टॉप 50 एमसीक्यूज़ करेंगे आज हम वहाँ पे डिस्कस, तो वो उसमें कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होंगी, तो आपके लिए वो क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रात को 9 बजे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, तो आई विल वेट फॉर यू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और यहाँ पे भी डेली कमेंट कीजिए, डेली लाइक कीजिए। और आपको पता ही है लाइव क्लास आपकी डेली होती है 4 या 4:30 बजे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आज से मैं वहाँ पे पीडीएफ्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। सभी बच्चे बोलते हैं तो मैं सर को बोलूँगी पीडीएफ भी अपलोड करने को, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये रहे ऑप्शंस, फ्रांस, श्रीलंका, मंगोलिया या फिर यूके। जल्दी से बताइए। तो आपको पता है जैसे कि 3 खान बहुत ज़्यादा फेमस है, शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, और कौन से बचे, एक आपके आमिर खान, ठीक है। तो खान जो है मंगोलिया, ये आपकी मंगोलिया में हुई है। तो अगर किसी खान को मूवी में लेना हो तो वो तो बहुत महंगे हैं, खान बहुत महंगे हैं, मूंगों को बोलेंगे महंगे हैं, ठीक है। खान बहुत महंगे हैं, तो उनको मूवी में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई छोटे मोटे एक्टर को ले लीजिए, ऐसे आप याद करना। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज 2024 विद विच कंट्री। तो मैत्री एक्सरसाइज 2024 है, इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करी है।
तो ये रहे ऑप्शंस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फ्रांस या फिर बांग्लादेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है आपका थाईलैंड। ठीक है, तो आपके जब मित्र को आप थाली देते हो ना खाने के लिए, ठीक है, तो उनको मित्र जो है ना, मित्र जब आते हैं तो उनको आप थाली देते हो खाने के लिए, तो उनको लैंड पे नहीं बिठाते हैं, नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पे नहीं बिठाते हैं, उनको कहीं पे चेयर पे बिठाओ, टेबल लगाओ, वहाँ पे बिठाओ, तो वहाँ पे उनको खाना खिलाओ। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है, मित्र को चेयर पे खिलाओ, थाली दो खाने को। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सरसाइज जाइमेक्स 24 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। तो जाइमेक्स 24 एक्सरसाइज है इंडिया और किसके बीच में हुई है? ये रहे ऑप्शंस, जमाइका, जॉर्डन, जापान या फिर जर्मनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जे से आपका जापान हो गया। ठीक है, इंडिया एंड जापान, जाइमेक्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका जापान, और ये आपका 8th एडिशन था। कहाँ पे हुई है ये? योकोसुका, जापान में। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन भी आपका इंडिया और जापान के बीच में होता है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, जाओ और धर्म को गार्ड करो। ठीक है, जाइमेक्स तो आपको पता ही चल गया, जे से है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स कॉन्टिजेंट जॉइंट रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज इन डैश। तो इंडियन एयरफोर्स का जो कॉन्टिजेंट गया था, उन्होंने रेड फ्लैग एक्सरसाइज हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करा। ये रहे ऑप्शंस, अलास्का, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली और जैसलमेर। तो इसका सही आंसर है अलास्का इन यूएसए। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलास्का कहाँ पे है? यूएसए में। तो इंडियन एयरफोर्स भी वहाँ पे गई थी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज दस्तलीक हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड विच कंट्री। तो दस्तलीक एक्सरसाइज इंडिया और कौन कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? ये रहे ऑप्शन, रशिया, ओमान, उज़्बेकिस्तान या फिर मालदीव्स। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दस्तक एक्सरसाइज दस्तलीक, इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो अब दस्तक तो आपको पता है ना, दस्तक क्या होता है? साइन। ठीक है, दस्तखत बोलते हैं ना, दस्तखत करो। तो हम बोलेंगे कि उसके, उज़्बेकी को, उज़्बेक को बोलेंगे उसके दस्तखत लो। ठीक है, दस्तखत लो। ठीक है, उज़्बे यानी कि उसके दस्तखत लो। तो जो भी मैं ये एक्सरसाइजेज आपको करा रही हूँ, एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, है ना, लेकिन दोबारा आप करोगे तो भूल भी सकते हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो क्योंकि ट्रिक्स जो होती है ना आपके माइंड में ऐसे क्लिक हो जाएंगी, आपको लर्न भी नहीं करना पड़ता है। तो इसी वजह से ही मैं ट्रिक वाइज आपको करा रही हूँ, नहीं तो ये 10 मिनट का लेक्चर मैंने कर देना था आपका। लेकिन क्या फ़ायदा उसका जब आपको कुछ याद ही नहीं होगा इतना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट, और ये आपकी हुई है उज़्बेकिस्तान में, तरमेज़ डिस्ट्रिक्ट है उनकी वहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज तरकश, अ जॉइंट काउंटर एक्सरसाइज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तरकश एक्सरसाइज आपकी एक जॉइंट एक्सरसाइज है, कहाँ इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुई है? ये रहे ऑप्शंस, यूएसए, जापान, यूके और मालदीव्स। जल्दी से आंसर इसका कमेंट कीजिए। तो ये रहा आपका यूएसए। तरकश जो है एक्सरसाइज है वो आपकी यूएसए के साथ होती है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। स्टेडफास्ट जो है किस के बीच में, कौन कंडक्ट करवाता है? ये नाटो, रशिया, G21 या फिर क्वाड कंट्रीज़, जो मैंने आपको 4 कंट्रीज़ बताई थी। ठीक है, तो ये आपकी स्टेडफास्ट जो है ये नाटो कंडक्ट कराता है। ठीक है, नहीं मैं नहीं चलूँगा फास्ट। ठीक है, नाटो को बोलेंगे नहीं मैं नहीं चलूँगा फास्ट। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर लें, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट डिफेंडर जो है नाटो जो है ना, ये इसकी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से आपका रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था। यूक्रेन जो है नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो रशिया ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो इस तरह से ये आपसी जो इनके इश्यूज चल रहे हैं, तो ये नाटो से रिलेटेड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो फॉर्म कब हुआ था? 1949 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं ब्रुसेल्स, बेल्जियम। मेंबर्स हैं इसके 32। लेटेस्ट आपके इसमें ऐड हुए हैं वो है स्वीडन एंड फिनलैंड। तो ये लेटेस्ट जो यहाँ पे ऐड हुआ है। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज लेमितिये विद विच कंट्री। लेमितिये एक्सरसाइज 2024 कौन सी कंट्री के साथ हुई है? ईरान, इंडोनेशिया, सीशेल और श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिए, जल्दी से इसके आंसर बताइए।
सही आंसर है आपका सीशल। एक और है इसके बारे में, तो फिर हम एक साथ ही करते हैं, ठीक है। रिसेंटली एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 हेल्ड इन विच कंट्री। तो ये कटलेस एक्सरसाइज जो है ये भी आपकी सीशल में हुई है, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों की जो लामित्ये और आपकी कटलस, ठीक है, कटलस एंड लामित्ये दोनों की दोनों आपकी सीशल के साथ, सीशल में हुई हैं इंडिया के साथ। और अगर मैं बात करूं, आपका अगर हाथ कट जाता है, ठीक है, कटलस क्या हो गया, आपका हाथ कट गया, तो आप क्या कर रहे हो, सीसी कर रहे हो ना, सीशल का को हम क्या बोलेंगे, सीसी नहीं करते हो आप, मतलब जब आपको लग जाती है तो आपका हाथ कट गया, तो मैं क्या बोलूँगी, लाओ इधर मैं तुम्हारे हाथ को पट्टी करूँ, लामित्ये, ठीक है, लाओ इधर अपना हाथ, मैं तुम्हें पट्टी करता हूँ, ऐसे आप इसको याद करना। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024 विद विच कंट्री। तो जो सी डिफेंडर एक्सरसाइज है ये किसके बीच में हुई है, इंडिया और यूएसए, फ्रांस, यूके या फिर यूएई। तो ये डिफेंड करना यूएसए सिखाता है, युद्ध करना भी यूएसए सिखाता है, ये ऐसे आप इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड डैश। तो सूर्य किरण तो पता ही है आपको, नेपाल में होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, सबको आता होगा। नेक्स्ट, इंडिया कंडक्टेड एक्सरसाइज समप्रीति विद विच कंट्री। कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने समप्रीति एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। नेपाल, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है आपका बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश, बंगाल क्या ये बोल रही हूँ मैं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये संप्रीति एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन जो है 2024 में जितनी एक्सरसाइज हुई हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं बोल बोल के मर जाती हूँ, लेकिन कभी भी कोई कमेंट करके ये नहीं बोलता है, 2 या 3 कमेंट होते हैं ये बताने के लिए कि मैम हमारे इतने स्कोर रहा है, ठीक है। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है उसको बताने में कितना टाइम लग जाएगा, 2 सेकेंड लगते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो प्लीज़ आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप सच में ये क्लास पूरी की पूरी देख रहे हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे कमेंट में, मैंने कल पूछा था आपको कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट 80 मार्क्स का कब हम यहाँ पे कंडक्ट करें, तो वो भी आप बताइए, उसकी वीडियो कल लाऊँ कि परसों लाऊँ, वो भी आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो बाकी कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिएगा, तो जिस टॉपिक पे ज़्यादा डिमांड आएगी उसके ऊपर मैं लेक्चर लेके आऊँगी। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हम इसी तरह से आपके लिए डेली लाइव वीडियोस लेके आएंगे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। JK SSB Adda 614।